हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज मैट्रिक्स का लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.4, जिसमें थोड़ा सा जान है, ठीक कह सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा से पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत आसान है, ठीक है। बहुत कोई इसको पढ़ने से भी मना कर देते हैं, बट वैसा बात नहीं है। जो मुश्किल है उसको भी पढ़ो भाई, ठीक है, मज़ा आएगा, ठीक है। पढ़ने में इंटरेस्ट तभी आएगा, कोई भी काम करने में मज़ा तभी आता है जब थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़े, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हम बता रहे हैं, इसको बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हमको उम्मीद है, ठीक है, कि सारे के सारे क्वेश्चन को तुम खुद से कर लो। सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलो, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा वीडियो को एकदम अच्छा से देखें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पीछे करके देखें जिस चीज़ को नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं थोड़ा, ठीक है, क्या है इसमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस 3.4 में पढ़ना क्या है, ठीक है। क्या पढ़ना है इसमें? तो सबसे पहला है एलिमेंट्री ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। इसमें अब हमको ऑपरेशन करना पड़ेगी, ठीक है। अब ऑपरेशन करना है तो कौन सा ऑपरेशन? वो ऑपरेशन थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैथ में अलग होता है। एक बार मैंने ऑपरेशन बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, किसको ऑपरेशन करना है? एलिमेंट्री, मतलब एलिमेंट को, ठीक है, एलिमेंट को ऑपरेशन करके ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्म करना है, उसको कुछ अलग रूप देना है, ठीक है, चेंज करना है, ठीक है। किसका? मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। अगला है इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मतलब इनवर्स, ठीक है। जो मैट्रिक्स था उसका हम लोग इनवर्स कैसे निकालेंगे? इन्वर्टिबल, ठीक है। जैसे क्लास 2, 3, 4 वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, कि 5 का इनवर्स क्या होगा, ठीक है। इसका एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से, ठीक है, कि इसका जो है सो इन्वर्टिबल मतलब मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, वही पढ़ना। और अगला है हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का हम लोग, ठीक है, किस प्रकार से इनवर्स निकालें, कैसे निकालें, किसके द्वारा? बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब एलिमेंट को ऑपरेशन करके हमको, ठीक है, किस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स का जो है सो इनवर्स निकालें, वो चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि और कोई मेथड से इनवर्स निकाला जाता होगा, लेकिन हम पहले क्या पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम इसको इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला हम जो हेडिंग दिया, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। पहले समझ लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, किस प्रकार अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, जब ऑपरेशन करने सिखाता है, ठीक है, कोई करता है, ऐसा नहीं कि कहीं सिर्फ फाड़ दो, ठीक है। तो क्या करना है हमको, ठीक है, कि तरीके पहले समझना है कि किस प्रकार से हमको किस एलिमेंट को ऑपरेशन करना है, रूल बाय रूल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ठीक है, टोटल मेरा ऑपरेशन कितना होता है इसमें एलिमेंट को करने का, ठीक है, टोटल 6 होता है, बट गिनते 3 है, ठीक है, बस बात बराबर है, ठीक है। जैसे वही है कि टोटल कितना है 6, लेकिन गिनेंगे 3, ठीक है, बस कहने का 6 है और समझने का 3 है। तो देखते हैं कि 6 किस प्रकार है और 3 किस प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला है किस प्रकार से ऑपरेशन करेंगे? इंटरचेंज द एलिमेंट्स एनी रो टू रो और कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू कॉलम, ठीक है। तो यहाँ देख लेना, मैंने शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि हम सबसे पहला ऑपरेशन क्या करेंगे कि कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ठीक है, कि उसका जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रो से रो में इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम टू कॉलम में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे 3, 4, 2 ऐसे है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली रो को उठा करके इसके जगह पुट कर देंगे और ये वाली रो को उठा करके इसके जगह पुट कर सकते हो, अगर चाहता है, अगर जरूरत पड़ने के अनुसार, जब भी हमको जैसा जरूरत पड़े, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन, ठीक है, इसी प्रकार यही, ठीक है, 3 बोलो या 6 बोलो, ठीक है, ये ऑपरेशन के अलावा हम और अगला ऑपरेशन कर देंगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमारे 6 ऑपरेशन का रिसर्च हुआ है, अब 7वां ऑपरेशन करने के लिए खुद आना भाई, ठीक है। अब देखते हैं,
तो यहाँ पर हम क्या बोले कि इस रो को उठा करके इसके जगह पुट कर देंगे और इस रो को इसके जगह कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कितना -103 को ऊपर ले गया और नीचे लिख देंगे 347, बोलेंगे 265 कहाँ जाएगा, जहाँ है वही रहेगा ना। इसको थोड़ी ना मैंने कुछ कर रखा है। तो मैंने किया क्या, यहाँ पर क्या किया कि R1 वाले को R3 में ले आया और R3 वाले को R1 में ले गया। समझ में आया? ठीक है। तो मैंने कौन सा ऑपरेशन का अप्लाई किया कि R1 और R3 को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज के मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, कि बदलाव किया दोनों में। ठीक है, कि उसके जगह पे उसको, उसके जगह पे उसको। ठीक है, इसमें सिर्फ वही नहीं कर सकते, R2 को भी भेज दो ना R3 के पास और R3 को R2 के पास, जैसा मर्जी है। मतलब इंटरचेंज करना है, जहां जैसा जरूरी पड़ेगा वहां पर हम लोग इस प्रकार से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रो टू रो में किया, ये ऑपरेशन नंबर 1। ठीक है, अगर कोई कॉलम टू कॉलम करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दूसरा ऑपरेशन। मतलब कि इसी में 2 है, ये पहला में मेरा 2 है। ठीक है, कि रो टू रो कर सकते हो, ठीक है, और कॉलम टू कॉलम। ऐसा नहीं है कि रो से कॉलम में कर देना, कि पहला रो को उठा दिया और पहला कॉलम को उठा दिया और उठा पटक कर दिया, वो गलत है। ठीक है, तो ऐसा नहीं। अगर रो को उठाते हो तो रो वाले को दूसरे रो में पुट करो किसी में भी। ठीक है, और कॉलम को उठाते हो, इस कॉलम वाले एलिमेंट को इस कॉलम में करो और इस कॉलम को इस कॉलम में करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर जैसे और भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा इस चीज को अच्छा से समझने की कोशिश करो भाई। ठीक है, जैसे 2, 5, 3 और 7। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं हम कि ये कॉलम वाले को ये कॉलम में पुट कर सकता है, यानी कि C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो C1 में मेरा क्या है 2, 3 और C2 में 5, 7। तो 5, 7 को बोलेगा तू इधर आ जा और 2, 3 को बोलेंगे तू उधर चले जा। हो गया। इस प्रकार से हम लोग इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो 6 ऑपरेशन हुआ ना, इसमें 2 बोलेंगे। ठीक है, कि रो टू रो रूल। ठीक है, रो टू रो कर सकते हो या तो कॉलम टू कॉलम कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हो, R3 और R1 को भी कर सकते हो, C1 और C4 को कर सकते हो, एटसेट्रा। ठीक है, जो भी करना है करते रहो। ठीक है, और अगला ऑपरेशन क्या है? ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसमें, एलिमेंट्स में। किससे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, एनी नॉन जीरो नंबर से। ठीक है, एनी रो और कॉलम में। ठीक है, एनी रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाई नॉन जीरो नंबर। मतलब जीरो से मत मल्टीप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि कभी जीरो बनाना पड़े ना तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया दुनिया जीरो हो गया। ठीक है, तो वैसा काम नहीं करता। मैं इस चीज को सिर्फ थोड़ा सा नहीं मानता है। ठीक है, कि इधर आ गया x और इधर आ गया y, लाना है आंसर 0, तो कर दिया दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाई 0। इस चीज को नहीं मानता। बोलेगा क्यों, बोल 5 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 0 से भी तो कर सकते हैं। ये छोटी बात है, इसमें हम नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें क्या है, ठीक है, कि किसी नॉन जीरो नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। किससे, ठीक है, किसमें, किसी रो या तो किसी कॉलम में। ठीक है, किसी रो में, जैसे पहला रो में। ठीक है, पहला रो के सारे एलिमेंट में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, 2R1। जैसे देख लो भाई, ये है मेरा मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम कि R1 में 2R1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले R1 को पहचानने आने चाहिए कि R1 में कौन कौन से एलिमेंट लिखा हुआ है। R1 तो ये है। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 और ये 3 और 7 को छोड़ दो ना, बस हो गया। आपको ऐसा मत करो कि इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया गलती। इसी को कहते हैं गलत। ठीक है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने बोलता तो ये R1 में 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर R2 में बोल रहे मल्टीप्लाई करने तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, R2 में करेंगे। जैसे R2 में करेंगे 2 5, ये R2 में करेंगे कितना से, 2 से करना है तो 2 से। अगर यहाँ 5 से करने बोलता है तो 5 से कर देंगे। ठीक है, जैसा जरूरी पड़ेगा इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15 और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 35। ठीक है, कॉलम में भी कर सकते हो। अगर कॉलम में करने बोलता है कि C1 और, ठीक है, C1 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो C1 में चेंज होगा। ठीक है, जैसे C1 में कितना से 3, C1 एलिमेंट पहचान में आ रहा है, C1 मेरा ये है। ठीक है, कितना से करना है 3 से,
3 दूना की 6 और 3 3 9। ठीक है, बस ये 5 7 5 7 ही रहेगा। हो गया ना। ठीक है, ये था मेरा दूसरा ऑपरेशन। और तीसरा ऑपरेशन जो है, ठीक है, वो तीसरा ऑपरेशन मेरा क्या है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा क्या है। अब तीसरा ऑपरेशन में क्या है, द एडिशन ऑफ एनी रो और कॉलम, कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को क्या करो, एडिशन करो, मतलब जोड़ दो। ठीक है, लेकिन कैसे, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना, जैसे तैसे नहीं जोड़ देना। ठीक है, एनी अदर रो यानी कि किसी अगले रो से आ तो अगले कॉलम से, और मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते हैं। जैसे R1 वाले को R2 में जोड़ दो, और R2 में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, इसमें नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें हमको बोलता है कोई कि R1 वाले, R1 में ऑपरेशन किस में होगा, R1 में, R1 प्लस 2R2। ठीक है, कि R1 में जोड़ना है, जिसमें जोड़ना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किसी नॉन जीरो नंबर से किस में करेंगे, R2 को जोड़ रहे हैं ना, तो इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों को एलिमेंट को जोड़ना है, कॉरस्पॉन्डिंग को, मतलब ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा और ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा थोड़ा देख लो। ठीक है, अब देखते हैं, चलो जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जोड़ना कि R2 वाले में 2 से गुना करके, इसमें 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 10 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले इसमें 2 से गुना करो, 12 4 16। ठीक है, अब इसमें तो बहुत लोग कर देगा कि इसमें 2 से गुना कर देगा ना, इसमें नहीं होगा, ऑपरेशन तो R1 में हो रहा है, तो R2 को कोई लेना देना नहीं है, बोलेगा हम जैसे हैं वैसे हैं। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किस प्रकार से ऑपरेशन होता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, 3 - 2 0 3 6 5 2 - 1 7। ठीक है, इसमें भी कॉलम में भी कर सकते हो, कॉलम में भी। ठीक है, अगर कोई C2 में ऑपरेशन करना चाहता है, ठीक है, C2 और C1 को घटाना चाहता है तो घटा दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको अगर घटाना चाहता है तो घटा सकता है, लेकिन किसको, C2 को C1 में घटाना है, तो ऑपरेशन किस में हो रहा है, C2 में, तो बोलेगा C1 क्या होगा, C1 जैसी की तैसी। ठीक है, C2 में ऑपरेशन होगा, तो C2 वाले ऑपरेशन को क्या करो, इससे घटा दो ना, तो -2 और -3 हो जाएगा -5, और इसको जब घटा देंगे तो ठीक है कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, घटाने आ रहा है ना। ठीक है, जैसे इसे अगर नहीं आ रहा तो एक प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है, C2 - 1 कहीं साइड में लिख लो। अब C2 एलिमेंट ये ले रहे हैं, वो 6 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, C1 वाले एलिमेंट -3, ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 9। फिर C2 का वैल्यू इस बार लेंगे कितना, -1, और C1 माइनस है तो यहाँ माइनस, और C1 लेंगे -2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कितना, -3 हो गया ना। ठीक है, अब ये C3 क्या होगा, C3 जैसी की तैसी रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एलिमेंट को ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और यही ऑपरेशन अगर समझ में आ गया तो सबसे आसान लगेगा ये। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, कि इसमें आगे हम देखेंगे इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड टॉपिक। तो इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स डिफिनेशन जो है हम कभी लिखते नहीं है। ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख लो ना। ठीक है, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो। अब देखो, जैसे इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स, हमारे पास 2 मैट्रिक्स होता है। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स होनी चाहिए, दोनों। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, एक तो स्क्वायर ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर लेते हैं M, और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B, और दोनों का ऑर्डर बराबर। ठीक है, इसका भी M/M ऑर्डर और इसका भी M/M ऑर्डर का। ठीक है, M/M ऑर्डर करने का मतलब समझ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, M/M ऑर्डर का, एक तो ये मैट्रिक्स और एक तो B मैट्रिक्स। और अगर दोनों को गुना करने पर, A और B को गुना करो, चाहे तो B और A को गुना करो, तो दोनों मैट्रिक्स को अगर गुना करने पर कितना आ जाए,
आई के बराबर, आई करने का मतलब समझ में आ जानी चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज इन्वर्टिबल, ये इज इन्वर्टिबल ऑफ किसका, बी। और इसको ऐसे भी बोल सकता है, बी इज इन्वर्टिबल ऑफ ये, मतलब कि ये जो है सो बी का इन्वर्टिबल है, तो बी को बोलो, ठीक है। बी जो है सो ये का इन्वर्टिबल है, मतलब ठीक है कि ये जो है सो बी का इन्वर्स है और बी जो है सो ये का इन्वर्स है, सिंपल, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जैसे पढ़ा होगा, ठीक है बच्चा में, कि 7 का, ठीक है कितना होता है 1/7, दोनों को गुना करेगा तो कितना आनी चाहिए 1 के बराबर, बस वही है। आई का मतलब भी यहाँ लगभग एक ही होता है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इफ 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ऑफ ऑर्डर m/m बोलो, यानी कि m बोलो, ठीक है, ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, बोथ आर कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ठीक है ये इज इन्वर्टिबल ऑफ बी एंड बी इज इन्वर्टिबल ऑफ ये, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है सो बी का इन्वर्स है और बी जो है सो ये का इन्वर्स है, ठीक है। तो हम इसमें चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही आया या गलत आया, ठीक है, कि ये एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, कि दोनों को गुना करने पर अगर किसके बराबर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तब हम उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, कि वो जो है इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम अगले कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि इन्वर्स कैसे फाइंड करें, ठीक है, किसके द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए हम अगला लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे से हम कोशिश करेंगे। फिलहाल एलिमेंट्री ऑपरेशन जो 3 तरीका था, या तो 6 बोलो या तो 3 बोलो, ठीक है, यही रूल से हम 3 रूल से हम क्या करेंगे उसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो पीछे मैंने पढ़ाया उसको कंप्लीट करके रखो।